निश्चित तौर पर कृषि सत्र का नाम दिया जाए और 2 घंटा किसानों पे विशेष चर्चा की जाए। उसके बाद प्रवासी पे चर्चा होगी। विस्थापन आज बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। रिम्स देखिए, एसआईआर जो है ये सरासर भाजपा का, और अब तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन भी भाजपा का ही साथ दे रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस विधानसभा में आने का भी जो मकसद है कि हमारी जनता की आवाज़ यहाँ पे बुलंद करना। और मुद्दा है जो झारखंड पर जंगल राज बना हुआ है, यहाँ पे करप्शन और जो बारिश हो रहा है, बारिश में लोगों का मकान टूटा, उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। उसका लिए प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया जारी है। आप दिल्ली गए थे, कैसा रहा दिल्ली का टूर? मांग रखे हैं आप सरकार के समक्ष? दिल्ली गए थे, बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा। और अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो हुआ, पूरा देश का शिक्षा मंत्री, शिक्षाविद और जो शिक्षा जो अवार्ड हुए, वैसे सभी सदस्य को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। और इसमें देश में नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श हुआ। कुछ मांग रखा आपने? मैंने अपने झारखंड के लिए कुछ मांग रखे कि झारखंड हमारे देश का एक पिछड़ा हुआ राज्य है, जहाँ शिक्षा की कमी है। शिक्षा अति आवश्यक है, इसका हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं है। हमको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें यहाँ पर फंड की आवश्यकता है। हम फंड का मांग। जेटेट कब तक करवा रहे हैं? जेटेट कब तक? बहुत जल्द हो जाएगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस सरकार में आपको मुद्दे ही मुद्दे मिलेंगे। मेरे पास ऐसे क्या चीज़ें हैं, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप मीडिया बंधु हैं, आपको सभी चीज़ें ज्ञात है कि आए दिन क्या घटनाएं हमारे झारखंड में हो रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस विधानसभा में आने का भी जो मकसद है कि हमारी जनता की आवाज़ यहाँ पे बुलंद करना। और इस सरकार में आपको मुद्दे ही मुद्दे मिलेंगे, चाहे वो विधि व्यवस्था को लेकर हमने शुरू दिन से ही कहा कि विधि व्यवस्था का जो है वो पूरा तरह से ठप हो चुका है। जहाँ तक विधि व्यवस्था की बात करूँ, मैं परसुडी थाना क्षेत्र का ही मामला आपके समक्ष लेके आती हूँ कि अभी भी वहाँ उनके परिजनों को, उस बच्ची 5 साल की बच्ची की परिजनों को अभी भी धमकी मिल रही है उस अपराधी के परिजन के द्वारा। तो क्या पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? हमने डीसी से भी बात की, एसएसपी सर से भी बात की है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। और थाना प्रभारी का जो रवैया रहा है इस पूरे इंसिडेंट्स में, जब परिजनों को पता चलता है उनकी बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई है और वो थाना प्रभारी के पास जाते हैं वहाँ पे कंप्लेंट लिखाने के लिए, तो थाना प्रभारी कहते हैं कि आप समझौता कर लीजिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि ऐसे मामलों पर आपको बिना कुछ देखे सोचे समझे आपको एफआईआर दर्ज करनी है और इस पर कड़ी कार्रवाई करनी। उसके बावजूद उन्होंने किया क्या? समझौते की बात की, और समझौते की बात करने के बाद उसका एफआईआर दर्ज हुआ ही नहीं। दूसरे दिन वो जाते हैं, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे विरोध के लिए उतरते हैं, तब जाकर बच्ची के लिए एफआईआर दर्ज होता है, उसके लिए स्वास्थ्य के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। मतलब ये सब क्या है? आप सभी देख रहे हैं कि राज्य में चल क्या रहा है। विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं है। सरकार का तो मैं तो कहूँगी अधिकारियों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं, अधिकारी भी बेलगाम हो चुके हैं। अटल क्लिनिक का नाम बदल के मदर टेरेसा क्लिनिक कर दिया गया, इसको किस तरह? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अटल जी ने, स्वर्गीय अटल जी ने हमें झारखंड राज्य दिया है, और अगर आप मदर टेरेसा जी को एक सम्मान देना ही चाहते हैं तो एक अलग स्कीम निकाल लीजिए, एक अलग व्यवस्था निकाल लीजिए जिसके तहत उन्हें जो है पूरा सम्मान प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि एक का नाम आप हटा के उजाड़ कर उसके ऊपर एक नाम चिपकाते हैं। और क्या सच में ये सच्चा सम्मान आप मदर टेरेसा जी को दे रहे हैं? सोचने की बात है कि आप जो है सिर्फ इस सरकार में जो है इनका चरित्र सामने आ रहा है कि कैसे नाम को बदलकर अपने किसी जानकारियाँ, अपने स्व इच्छा से जो भी नाम दिख रहा है कि हम कैसे उसका क्रेडिट अपनी सरकार को दिला सकते हैं, इसलिए वो नाम को थोपा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हम इन्हें सम्मान दे रहे हैं। सम्मान, अगर आप सच्चा सम्मान देना चाहते हैं तो एक अलग से व्यवस्था बनाइए, एक अलग से स्कीम निकालिए जिसके तहत उन्हें सच्चा सम्मान प्राप्त हो। भैया का पैसा वाला दादा इस बार
देखिए, जो झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो झारखंड पर जंगल राज बना हुआ है, यहाँ पे करप्शन और जो बारिश हो रहा है, बारिश में लोगों का मकान टूटा, उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। मैया योजना जो सभी को उसका अधिकार नहीं मिल पा रहा, आज के दिन में ब्लॉक में जाइए तो लाइनें लगी हुई हैं। और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो लंबा लिस्ट है, जिसका 6 महीना भी पोस्टिंग का नहीं हुआ, उसका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। और कहीं ना कहीं आप देखें तो इसमें पक्षपात किया गया है। जहाँ पे जो बड़े बड़े प्रखंड हैं वहाँ पे अंचलाधिकारी नहीं दिए जा रहे हैं, वहाँ पे पदाधिकारी नहीं दिए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पिक एंड चूज का यहाँ पे खेल चल रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस बार सदन में आने वाले हैं। वो अभी आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं नगर निगम का, उसमें 27% OBC का आरक्षण हो, चाहे युवाओं की नौकरी में 27% OBC का आरक्षण हो। यहाँ पे नौकरी फेयर नहीं हो पा रहा है। अभी सहायक आचार्य का जो नौकरी में धांधलियाँ चल रही है, ये सब सारे मुद्दे इस बार विधानसभा में जोरदार तरीके से रखे जाएंगे। SIR को लेकर जो है मंत्री बोल रही कि आप लोग जो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोट काटने की साजिश रच रहे हैं। देखिए, मेरा कहना है, अगर ये मंत्री में अगर दम है तो ये बोल दो कि विदेशी नागरिकों को भी भारत में वोट देने का अधिकार है, तो हम लोग स्वागत करेंगे उसका। अगर विदेशी लोग, घुसपैठी लोग को अगर भारत में वोट डालने का अधिकार देती है ये सरकार, तो बोले सदन में आकर के। तो हमारा कहना है कि जो अनलीगल तरीके से भारतवर्ष में रह रहे हैं और उनके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो निश्चित रूप से उसको बाहर करना चाहिए। आपको और हमको हिम्मत है क्या कि अमेरिका में जाकर वोट कर सकते हैं, रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो दूसरा देश का नागरिक हमारे देश में क्यों रह सकता है? घुसपैठ कैसे हो रहा है अमित जी? बॉर्डर पे तो आपकी वहाँ पे सेंटर घुसपैठ हो रहा है तो उसको चिन्हित करके भारत सरकार निकालने का भी काम करे। लेकिन इस सरकार के जो लोग बैठे हुए यहाँ पे, उनको वो लोग जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं, आवासीय प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं और यहाँ से उसको विदेश भेज रहे हैं। तो ये सरकार की नाकामी है। हमारा कहना है कि ठीक है, बॉर्डर से वो क्रॉस कर गए, लेकिन बाकी तो शासन प्रशासन हमारा है। हमारे घर की सुरक्षा रक्षा की जिम्मेवारी तो हमारी है, तो ये भी तो रक्षा सुरक्षा की जिम्मेवारी माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मिलता है। कम से कम मानसून सत्र को कृषि सत्र का नाम दिया जाए और 2 घंटा किसानों पे विशेष चर्चा की जाए। उसके बाद प्रवासी पे चर्चा होगी। विस्थापन आज बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। रिम्स 2 के नाम पे आप देख रहे हैं रोज़ जो तनावपूर्ण माहौल तैयार हो रहा है इस राज्य में, तो उन सब चीज़ों पे चर्चा होना अति आवश्यक है। धनबाद में आप देख सकते हैं कि कोयला खनन में किस प्रकार से अवैध डंप का मामला प्रकाश में आता है, अवैध खनन का मामला प्रकाश में आता है। तो इन चीज़ें पर बहस बहुत आवश्यक है और मैं अपने हिसाब से अपना जो मुझे समय अलॉटमेंट किया जाएगा उसके हिसाब से मैं इन विषयों पर चर्चा करूँगा। रिम्स 2 को लेकर क्या रिम्स 2 बनना चाहिए? देखिए, रिम्स 2 निसंदेह बनना चाहिए, लेकिन ज़मीन जो विवादित हो रही है उस ज़मीन पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 स्पष्ट कहती है कि आप जिस ज़मीन का किसी भी योजना परियोजना के लिए अधिग्रहण करते हैं उसमें 70 से 80% रैयतों की रजामंदी होनी आवश्यक है। तो अगर रैयत रजामंदी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आसपास में बहुत सारी ऐसी जगह है जो सरकारी ज़मीनें हैं या फिर GM की ऐसी ज़मीनें हैं जो रैयतों का रैयतों के अधीन ना होकर सरकार के अधीन है, तो उन ज़मीनों पर आप चर्चा कर सकते हैं। उन ज़मीनों पर रिम्स 2 होना चाहिए, रिम्स 3 भी होना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा अगर बुरा स्थिति राज्य में किसी चीज़ का है तो स्वास्थ्य का है। क्योंकि हम लोग माननीय विधायक है तो हम लोग प्रतिदिन इन चीज़ों से गुजरते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, विधायक जी मदद करिए, विधायक जी डॉक्टर को फ़ोन कर दीजिए, विधायक जी कुछ फी माफ़ करवा दीजिए। ये प्रत्येक दिन कम से कम औसतन 5 से 10 समस्याएं आती हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो निस्संदेह रिम्स 2 रिम्स 3 तक होना चाहिए, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। किधर रहेगा सदन के भीतर आपका? देखिए, नहीं, हम तो जनता की आवाज़ बनकर आए हैं। जो जनता इन 3 महीनों में मैंने जिन चीज़ों को देखा सामने घटित हुई, जिन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, मैं उन चीज़ों से सीधा बात रखूंगा। सबसे ज़्यादा दुखी किस बात को लेकर हुए इन 3 विस्थापन। क्योंकि विस्थापन एक ऐसा चीज़ है कि ज़मीन हमारी है, ना उसका मुआवजा मिला है, ना अधिग्रहण किया गया है, ना नियोजन मिला है और जबरन उस पर कार्य किया जा रहा है, जबरन उस पर खनन किया जा रहा है, जबरन उस पर ओबी डंप किया जा रहा है। बागमारा में जिस तरीके से चाल धंसने से हादसा हुआ, आए दिन ऐसे हादसे। देखिए, बागमारा में ये बागमारा, झरिया, धनबाद या फिर कोयलांचल की जो सीमा है उसमें ये नया नहीं है। इसका कारण है कि अवैध माइनिंग। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार के जो खासम लोग हैं उनका संरक्षण प्राप्त है। आप एक ज़िले में जहां कई IAS IPS हैं, अगर वहां इस प्रकार का कार्य होता है और उनके माने जानकारी में नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमें लगता है कि इस पर मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए। हर चीज़ पूंजी और मुनाफा नहीं होता है। जिस प्रकार लोगों की जानें चली जा रही हैं और उस पर कार्रवाई तक नहीं होती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम जी, 7 तारीख से मुखिया लोग, जनप्रतिनिधि
विधानसभा को घेरने आ रहे हैं, पंचायत को पैसा ही नहीं दिया 1.5 साल। नहीं, ये तो सच्चाई है। और जैसे कि वार्ड सदस्य का जो पोस्ट है वो तो मैंने निरर्थक है, नाम का ना काम का कुछ मतलब नहीं। वार्ड सदस्य का, पंचायत समिति का भी वही हाल है। मुखिया को तो तनी मनी योजना परियोजना मिल जाता है, लेकिन पंचायत समिति की स्थिति बदतर है, जिला परिषद की स्थिति बदतर है, और वार्ड सदस्य तो बेकार, इसका तो बेकार ही चुनाव कर रहे हैं। तो सच्चाई है ये, कोई जो हम लोग भी वहीं से आते हैं, तो निसंदेह उनकी जो मांगे हैं, उनका जो अधिकार क्षेत्र में आता है वो सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद। अरे निकलने दो ना जी, आने दो इधर मैडम को। देखिए, एसआईआर जो है ये सरासर भाजपा का, और अब तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन भी भाजपा का ही साथ दे रही है। जिस तरह से आप बताइए, यही वोटर्स आपको पिछले लोकसभा चुनाव में सही लगे? ऐसा क्या बदल गया? 1 साल भी नहीं हुआ है और ये वोटर्स आपको गलत लग रहे हैं। साथ ही साथ जो तरीका भी है एसआईआर करने का, अगर आपको ये लगता है कि इतना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था तो इसको पहले ही तरीके से शुरू करना चाहिए था। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में शुरू किया, 20 लाख वोटर्स इस तरह से वंचित रह जाएंगे अपने वोटिंग राइट से, तो ये गलत है। अगर सुधार करना है तो आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। आज के दिन में आधार कार्ड में तो कोई डुप्लीकेसी, केंद्र सरकार ही ये करती है, अश्योर करती है कि कोई डुप्लीकेसी संभव नहीं है। तो वैसे में आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। बिहार से ये शुरुआत है और हमें लगता है इस तरह की प्रक्रिया अगर पूरे देश भर में चलेगी तो हमें लगता है डेमोक्रेसी का ये हत्या है। मैडम, क्या भूमिका रहेगी एसआईआर को? देखिए, हम लोग संसद से लेके अब झारखंड के विधानसभा में भी ये गूंजेगा कि एसआईआर को तरीके से किया जाए, सुधारा जाए। प्रक्रियाओं में बहुत सारी गलतियां हैं, उनको सुधारा जाए, और ख़ास करके बिहार चुनाव जो होने वाला है उसमें ये एसआईआर की प्रक्रिया को अभी तुरंत में लागू करना उचित नहीं है। बीजेपी भी घेरने की तैयारी में आप लोगों को, सदन में कई मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेके बाकी तमाम। 2019 से लॉ एंड ऑर्डर बोलते रह गए, क्या हुआ आखिरकार? यहाँ की जनता ने बाउंड्री में ढकेल दिया। इन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर केवल यहाँ दिखता है। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे किन किन किस्म की केसेस आ रही हैं उनमें इन्होंने अपना आंख बंद कर रखा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि इनको हमारी गलतियाँ तो दिखती हैं, मगर खुद के गलती के पीछे ये लोग पर्दा डाल देते हैं। मैडम, 6 को विशेष चर्चा हुई, जिस तरीके से बारिश हुई है, किसानों को राहत देने की बात कही जाए। बिल्कुल, देखिए, झारखंड में इतना अधिक वर्षा होने के कारण केवल किसान ही नहीं, आम जनता भी इससे प्रभावित हुए हैं। गांव घर में आप जाके देखिएगा तो कई सारे मिट्टी के जो मकान थे वो धंस गए हैं। बहुत लोग डोभा में अति पानी भरने के कारण उसमें भी डूब के उनकी मृत्यु हो रही है। वज्रपात से भी मृत्यु हो रही है। किसानों के जो मोटे अनाज है वो भी प्रभावित हो रही है। तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री साहब ने और माननीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया है कि इसमें अतिरिक्त चर्चा हो, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कई सारे सुझाव इस चर्चा से निकल के आएंगे, जिसको एज अ विभाग हम लोग भी लागू कर सकते हैं। एसआईआर को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है सदन में? तो आप लोग मौजूद रहेंगे, जो तैयारी है अगर अभी बता देंगे तो हम समझते हैं कि मौसम नहीं बन पाएगा, इसलिए वहीं पर हम लोग एसआईआर करते हैं। देखिए, जो एसआईआर का आपका वोटर फिसल जाएगा। देखिए, जो विषय लेकर के आई है निश्चित तौर पर वो चिंता का विषय, उस चिंता को हम लोग इजहार करेंगे सदन में, और आप लोग भी उसका गवाह बनेंगे। चलो 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 चलो, आओ आओ, पकड़ो। उधर कौन दे रहा है? तो कोई नई बात तो नहीं है, वो शुरू से विरोध कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि जो